स्वागत है आपका सत्यमेव न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विभांशु द्विवेदी। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे आज खैरागढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। वहीं सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों के मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने पिछले बयान पर अडिग रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, वहाँ खालिस्तान के झंडे दिखाई दे रहे हैं, किंतु सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि अगर वो खालिस्तानी या आतंकवादी हैं तो केंद्र में आपकी सरकार है, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। और पत्रिका के अपने पंचांग के विमोचन के कार्यक्रम में मैं आया था और बहुत ही अच्छा इसलिए लगा कि यहाँ सभी पत्रकार बंधुओं के साथ साथ अपने पुराने बंधुओं से भी मेरी सहज रूप में भेंट हो गई। एक अच्छा सहयोग रहा। अभी देखा जा रहा है पंचायत सचिव रोजगार सहायक संघ लगातार हड़ताल कर रहे हैं और जिससे ग्राम पंचायतों में काफ़ी अभी काम जो है वो अटका पड़ा हुआ है। अभी इसमें आप क्या सभी कहें? पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से स्ट्राइक चल रही है और लंबे समय से सब अब धीरे धीरे अब तंबू लगा करके बैठने लगे हैं। 1.5 साल तक 2 साल तक इंतज़ार किए। स्वाभाविक है कि धैर्य की भी एक सीमा होती है, वो बांध फूट रहा है और लोग बड़ा विश्वास किए थे कि जो इन्होंने लोक लुभावने जो घोषणाएं उन्होंने की थी वो पूरा होते नहीं दिख रहा है और जो इनको करना चाहिए, इसलिए कि ये वादा किए थे उसको तो निभाना पड़ेगा। अभी कोरोना वैक्सीन साल भर बाद से अभी पहुंचा है, तो इसमें जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये माननीय मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति आज पूरे विश्व में आज हम अग्रणी हुए और हमारे भारतीय वैक्सीन की मांग पूरे विश्व में है। अन्य देशों को भी सप्लाई करने वाले हैं और सब प्रकार से अब जैसी कल्पना रही है कि हम कोरोना महामारी कोविड-19 के इस काल में और समय रहते सब प्रकार का प्रबंधन जो हुआ, इसके लिए भूरी प्रशंसा मौजूद चल रहा है। इस पर आपको क्या कहना? किसान आंदोलन को लेकर के मैं खैरागढ़ में ही जो वक्तव्य दिया था उसमें आज भी मैं अडिग हूँ और मैंने उस दिन भी कहा था कि वास्तव में अब वहाँ तंबू के अंदर वहाँ सिंधु बॉर्डर में ये कहें कि बेअंत सिंह के हत्यारे का वहाँ फोटो लगा है, वहाँ खालिस्तान के झंडे दिख रहे हैं, वहाँ बरबरा राव को रिहा करो करके नारे लग रहे हैं, वहाँ उमर खालिद को सरजिल इमाम को रिहा करो करके नारे लग रहे हैं। क्या है किसान आंदोलन कहेंगे इसको कि क्या आंदोलन है? किसानों के भीड़ में या किसानों की पगड़ी में, यही मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर बोल रहा हूँ, उनकी भीड़ में उनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। तो क्या इसको देश को सतर्क नहीं रहना चाहिए? जिस प्रकार से एक छोटे से कोने में शाहीन बाग हुआ, आज दिल्ली के चारों कोनों में ये चल रहा है। आने वाला जो गणतंत्र दिवस है, तो सब प्रकार की मंशा से हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और इन्हीं लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सम्माननीय खट्टर जी के हेलीकॉप्टर को उतरने से पहले पूरे हेलीपोर्ट को खोद दिया, उसके मंच को ध्वस्त कर दिया, कुर्सियां तोड़ दी गई। तो ये कौन सा आंदोलन है? इसको देश की जनता जान रही है और यहाँ भी जानने लगे हैं, सब समझ रहे हैं। किसान आज या तो खेत में है या सोसाइटी में है। असली किसानों की वहाँ संख्या नगण्य है। वो प्रायोजित अपने एजेंडे पर काम करने वाले लोग वहाँ एकत्रित हैं, जिनकी मंशा दूसरी है। सर, सरकार भी आपकी है, उसके बावजूद भी आपको कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं उन पर, ये सरकार की विफलता है क्या? सरकार हमारी है, दिल्ली में हमारी सरकार है, होने वाली है। आपकी जो मंशा है वो भी हो। सर, केंद्र में तो आपकी सरकार है। हम कह रहे हैं ना, सरकार हमारी है, 13वें दौर की बैठक खत्म है। उसमें सरकार जब कार्रवाई करती है तो बहुत सी चीज़ों को देखती है। राम मंदिर के मुद्दे पर जो माहौल बन रहा है, क्या कहना चाहिए? वास्तव में जनता और हम सभी व्याकुल हैं कि इसी शरीर से, इन्हीं आँखों से भगवान राम लला की भव्य मंदिर में उन्हें विराजमान होते देखेंगे। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, जो 497 साल के संघर्षों के बाद उसमें वो विराजित होंगे। कब तक बनेगा राम मंदिर? राम मंदिर अपने समय सीमा में बनेगा। समय सीमा 2 साल की।
बहरहाल अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।